हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अल्ताफ राजा साहब की एक गजल के बारे में बताने जा रहा हूं। उस गजल को आप रोमांटिक समझेंगे, परंतु मेरे लिए वह एक प्रेरणा है। देखिए उन्होंने क्या कहा था, जर्रों में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझको, शीशा हूं टूटकर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। दोस्तों, कितना बड़ा संदेश छिपा है इस गजल के अंदर। Hello friends, welcome back. This is HR Kuswa in front of you. Today I will teach you would. I skip the session of vocabulary and teach would. मैं चाह रहा हूँ आपको कि जो आपका vocabulary सेशन उसको थोड़ा स्किप किया जाए और इसके बाद मैं आपको would पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप जानते हैं कि would है क्या, would वास्तव में एक मॉडल है जिसे हम बिल का पास्ट कहते हैं, ठीक है। अब would का यूज़ कैसे होता है, मैंने लगभग 26 to 30 टाइप ऑफ द वुड, लगभग 26 जो है मैंने एनालिसिस किया है कि 26 प्रकार से आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले वुड दैट। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखता क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की कंप्लेंट आ रही थी कि सर बोर्ड पे मैं लिखता हूँ तो समझ में नहीं आता। क्या है कि या तो फिर कभी लाइट नहीं रहता बोर्ड पे या कोई दूसरी समस्या आती है तो वो जो इंक है वो प्रॉपर दिख नहीं पाती, इसलिए हमें उससे क्या, हमें तो पढ़ाई से मतलब। तो जो वुड का प्रयोग है वो ये है, सबसे पहला कि हम इसका प्रयोग करते हैं काश, वुड दैट, काश। जैसे कि काश मैं गायक होता, वुड दैट आई वर सिंगर। देखिए यहाँ पे बाज नहीं आएगा, वर आएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं हम इसको, वुड दैट आई वर सिंगर। दूसरा, वुड दैट आई हैड अ कार, काश मेरे पास कार होती। वुड दैट आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास मोबाइल होता। इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। वुड दैट यू केम अलोन, काश तुम अकेले आते, जैसे आप आए हो कभी। या वुड दैट यू केम विद फैमिली, काश तुम पूरे परिवार के साथ आते, ठीक है। तो वुड के 3 प्रकार हो गए। इस प्रकार आप एक पेज ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए, उसके बाद उसका अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरा वुड सीख जाइए। वुड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम वुड का प्रयोग करेंगे वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, would you like to operate computer, would you like to sing a song, would you like to go to market, understand। इस प्रकार से वुड का, क्या आप मार्केट जाना पसंद करेंगे, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे, would you like to, understand। जैसे शादी विवाह में आपको नाचना है तो पूछिएगा would you like to dance with me। लेकिन हमारे यहाँ का शादी विवाह बड़ा अजीब होता है, जिसको डांस करवाना होता है हम उसको भीड़ में धक्का मार देते हैं, ठीक है, और वो नाचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और नाचना तो क्या है भारत का आपको पता ही है, भीड़ भाड़ हुड़दंग लीला। अगला है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, क्या आपको ऐतराज होगा। जैसे वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वुड यू माइंड सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या आपको दरवाज़ा खोलने में ऐतराज़ होगा, क्या आपको मुझसे बात करने में ऐतराज़ होगा, क्या आपको थोड़ा खिसकने में ऐतराज़ होगा। वुड यू माइंड मूविंग अ विट, वुड यू माइंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर चलाने में ऐतराज़ होगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आपको खिड़की खोलने में ऐतराज़ होगा। इसका आंसर होगा नो आई वुडंट माइंड, ठीक है, मुझे ऐतराज़ नहीं होगा। इसका आंसर थोड़ा उल्टा होता है, यस मत कर देना, यस का मतलब तो आपको ऐतराज़ होगा। उसके बाद वुड का अगला प्रयोग है फ्रेंड्स, वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़। जब हम किसी से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हमें कुड यू करना चाहिए, कुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, ठीक है, लेकिन वुड का भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लीज़ लगाना पड़ेगा। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, क्या आप यह पत्र पोस्ट कर देंगे। वुड यू शो मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। वुड यू गिव मी योर कॉपी प्लीज़, क्या आप मुझे अपनी कॉपी दे सकते हैं। इस टाइप से वुड का और प्रयोग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वुड का प्रयोग है, अब मैं 2 प्रयोग एक साथ बताऊँगा और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं कहूँगा इफ़ यू हेल्प्ड मी आई वुड हेल्प यू, ठीक है। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपकी मदद करूँगा। जैसे कि इफ़ यू टोल्ड अ लाई
इफ़ यू टोल्ड अ लाई आई वुड फील सॉरो। अगर आपने झूठ बोला तो मुझे दुख होगा, ठीक है। अगर आपने झूठ बोला तो मुझे दुख होगा। इफ़ यू इनवाइटेड मी आई वुड कम। अगर आपने मुझे बुलाया तो मैं आऊँगा। समझ गए। दूसरा देखिए, अब मैं कह रहा हूँ अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा, तो यहाँ पे होगा इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, अगर आप मुझे बुलाते, ठीक है, अगर आपने मुझे बुलाया तो मैं आऊँगा। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं आऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम। एनी प्रॉब्लम। ये बड़ा सिंपल है। इसके बाद का देखिएगा, अगर उसने आपको बुलाया था तो आपको जाना चाहिए था, ठीक है। इफ़ ही हैड इनवाइटेड यू तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव गॉन। शुड हैव क्यों आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था है। लेकिन इसके बाद दूसरा, अगर उसने आपको बुलाया था तो आप जाते। अगर ऐसा आ जाए तो हो जाएगा इफ़ ही हैड इनवाइटेड यू यू वुड हैव गॉन। अंडरस्टैंड। इफ़ ही हैड इनवाइटेड यू यू वुड हैव गॉन। अगर उसने आपको बुलाया था तो आप जाते। अंडरस्टैंड। चलो एक और देख लेते हैं वुड दैट के बाद। इफ़ आई वर डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं आपका इलाज करता। इफ़ आई वर सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग। इफ़ आई वर योर ब्रदर आई वुड हेल्प यू। अगर मैं आपका भाई होता तो मैं आपकी मदद करता। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इफ़ आई हैड अ कार, अगला है इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। अगर मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। इफ़ आई हैड अ कंप्यूटर आई वुड टाइप अ लेटर टू यू। अंडरस्टैंड। इफ़ आई हैड अ मोबाइल आई वुड कॉल यू। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको कॉल करता। अंडरस्टैंड। आ गया समझ में वुड। चलो और आगे वुड देखिएगा। अब जो वुड का यूज़ है फ्रेंड्स, वो हम आदत, पुरानी आदत बताने के लिए करते हैं। जैसे कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड ऑफन टेक माई लंच विथ माई फ्रेंड नरेंद्र। ओके। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास आई वुड ऑफन गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। जब मैं स्कूल में था तो मैं अक्सर साइकिल से स्कूल जाया करता था। तो जब कभी भी पुरानी आदत की बात होगी तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का एक और यूज़ देखिएगा। वुड के बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसलिए कॉपी में लिख के इसको करिएगा। वुड का अगला यूज़ है, ठीक है, हु वुड हैव डन इट। किसने किया होगा, हु वुड हैव डन इट, यह किसने किया होगा, ठीक है। राजू वुड हैव डन इट, ये राजू ने किया होगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। एक और यूज़ देखिएगा वुड का, ठीक है। वुड का अगला यूज़ है जैसे कि आई वुड रिमेन बैचलर देन मैरी हर। आई वुड रिमेन बैचलर होल लाइफ देन मैरी हर। मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रह जाऊंगा बजाय उससे शादी करने के। तो यहाँ भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वुड रिमेन हंग्री देन ईट माई होम। मैं भूखा रह जाऊंगा बजाय कि अपने घर में कुछ खाऊं, ठीक है। इस टाइप से वुड का एक और यूज़ देखिएगा फ्रेंड्स वुड का, जैसे कि ही वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। इसका होगा काश उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया होता। ही वुड हैव बीन ट्रांसफर। जैसे कि माई ब्रदर वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड। मेरा भाई जो है उसका ट्रांसफ़र किया गया होता। काश मेरे भाई का ट्रांसफ़र किया गया होता। यहाँ पे वुड दैट नहीं लगाते, हम डायरेक्ट बन जाता है माई ब्रदर वुड हैव बीन ट्रांसफ़र। काश मेरे भाई का ट्रांसफ़र किया गया होता। तो इस प्रकार से हम वुड का प्रयोग करते हैं जो पास्ट और पास्ट की घटना को रिप्रेजेंट करता है, या कहें कि फ्यूचर के पास्ट के रूप में। जैसे कि ये काम हो चुका, हम कहते हैं हु वुड हैव डन इट, यह किसने किया है, ठीक है। तो अब किया है तो ऐसा लगता है ये किसने किया होगा, तो ऐसा अब होगा आ रहा है तो लग रहा है भविष्य का, लेकिन बात है पास्ट की। ये किसने किया होगा, हु वुड हैव डन इट। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम पास्ट की जो है हाँ, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसको जो है पढ़ते हैं, किस प्रकार से वुड का यूज़ करते हैं। जैसे एक और मैं बता दूं, जैसे कहते हैं ना आई न्यू ही वुड डाई, मुझे पता था वो मरेगा, ठीक है। आई न्यू ही वुड डाई, मुझे पता था वह मरेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की जब स्थिति आएगी तो हम वहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मोर एग्जाम्पल, कंप्यूटर विड बी रिपेयर्ड।
कंप्यूटर वुड बी रिपेयर्ड, कंप्यूटर सुधारा जाएगा, हो सकता है कंप्यूटर सुधारा जाए, तो वहाँ पे बोलेंगे कंप्यूटर वुड बी रिपेयर्ड। अंडरस्टैंड इसका, ठीक है। और वुड का एक और यूज़ देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा ही वुड बी वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार करता होगा, ही वुड बी वेटिंग फॉर यू, संभवतः वह तुम्हारा इंतजार करता होगा। एक और है फ्रेंड्स, वन मोर एग्जाम्पल, आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी सो सेल्फिश, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बेईमान होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी सो सेल्फिश। इसका थैंक यू वेरी मच, ठीक है। हैव अ गुड डे, कीप कंटिन्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।